नमस्कार साथियों, चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल। साथियों, हमारा जो देश है डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है इलेक्शन का जो सीज़न होता है ये बड़े उत्साह का सीज़न होता है। पिछले कई दशकों से हम सुन रहे हैं कि एक बहुत चर्चा जोरों से है वन नेशन वन इलेक्शन। आप देख रहे होंगे कि देश के किसी न किसी राज्य में हर एक साल चुनाव होता ही रहता है। हर एक साल ही नहीं बल्कि कोई ऐसा सीज़न नहीं जाता जिसमें इलेक्शन ना हो। अभी लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट हुआ था जून में। इसके ठीक बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन हुए और इसके बाद जम्मू का इलेक्शन और इसके बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन। जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं उनको इलेक्शन में अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे कैंपेन करना पड़ता है। एक काफ़ी सारा बजट जो है वहाँ पे खर्च करना पड़ता है। लेकिन आपको लगता है क्या इससे जो है डेवलपमेंट उतना सही या कंटिन्यू हो पाता है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इलेक्शन मोड में भी हमारे लीडर्स ऑलवेज रहेंगे तो वाकई में विकास के जो कार्य हैं उतनी गति से नहीं संचालित कर पाएंगे और उनका कोई ना कोई जो है, या तो आप प्रोपोगंडा कह लें या उनका इलेक्शन कैंपेन का प्रोग्राम कह लें, वो कंटिन्यू उनके माइंड में चलता रहेगा और वो इलेक्शन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको वो अवॉइड करते रहेंगे। वन इलेक्शन वन नेशन का जो, हालांकि इसके लिए कमीशन भी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में और उसने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दिया है। तो इस पे सरकार ज़रूर विचार कर रही है, लेकिन अपोजिशन के जो लोग हैं इसका खास विरोध कर रहे हैं। उसकी वजह साफ है कि उनको अपना वोट बैंक साधना है। यदि वन इलेक्शन वन नेशन का जो फॉर्म आएगा उससे बहुत सारा खर्च जो है, जो इलेक्शन के टाइम में खर्च होता है, विधानसभा के इलेक्शन के नाम से, स्थानीय नगर निकायों के इलेक्शन के नाम से, तो इनमें एक बहुत सारा अमाउंट गवर्नमेंट का और बहुत सारा समय जाया होता है, वो कहीं ना कहीं पर बचेगा। और एक साथ इलेक्शन होने से जो स्थिति होगी वो बहुत क्लियर होगी कि 5 साल, एक बार इलेक्शन होने के बाद 5 साल तक स्टेट में डेवलपमेंट के कार्यक्रम करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी सेंट्रल पर। तो वन इलेक्शन वन नेशन की जो थ्योरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वो उनको मैनेज करती हुई ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए स्ट्रेटजी, क्योंकि सरकारें बहुमत के आंकड़े को कई बार छू नहीं पाती हैं या जो है बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में सरकारें गिर जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों को यदि जो है मैनेज करना यदि पॉसिबल होगा तो वन इलेक्शन और वन नेशन का थ्योरी बहुत है, क्योंकि इससे देश का और देश के लोगों का फ़ायदा होगा। राजनीतिक पार्टियों को इससे क्या लेना देना, उनको तो अपना इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन में कैंपेन करना है। इलेक्शन जीतने के बाद जो है फंडिंग फिर से करनी है, 5 साल की तैयारी करनी है। तो यदि इस पर कोई पॉजिटिव डिसीजन आता है तो ज़रूर हमें उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ कि हमारे जो राजनीतिक विषय पे जिनका जो है प्रभुत्व है या जो लोग वहाँ पे सरोकार हैं, वो लोग इसके खिलाफ़ जा रहे हैं। खिलाफ़ बेशक हो जाएं, लेकिन इसकी यदि हकीकत के मायने जो हम देख रहे हैं वो साफ और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्योंकि इंडिया में जितना इलेक्शन में खर्च हो रहा है उतना किसी और प्रोग्राम में नहीं। यदि एक बार की इलेक्शन का अमाउंट बचा करके उससे डेवलपमेंट के प्रोग्राम संचालित कर दिए जाए तो न जाने कितने लोगों का भला उससे हो जाएगा। तो ये तो थी मेरी बात वन इलेक्शन एंड वन नेशन के विषय में। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा।